ओम शांति। 21/9/2023 के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, जब तक आत्मा में पार्ट है तब तक उसे 100% रेस्ट मिल नहीं सकता। रेस्ट मिलती है निर्वाण धाम में, वहाँ कोई पार्ट नहीं। क्वेश्चन, जो बच्चे चलते चलते पढ़ाई में थक जाते हैं उन्हें फिर कौन से संकल्प आते हैं जो विकल्प का रूप ले लेते हैं? आंसर, उन्हें बाप को छोड़ देने के अर्थात फारकती देने के संकल्प आते हैं। बाबा कहते हैं ये संकल्प आना ही विकल्प है। ऐसा संकल्प करना भी पाप है। पढ़ाई ना पढ़ना, माना ही थक जाना। ऐसे बच्चे अपना खाना खराब कर देते हैं। दूसरा, अगर किसी बात के कारण कोई माता पिता से रूठ जाते हैं तो वह 21 जन्मों की बादशाही कमा देते हैं। गीत, आज अंधेरे में है इंसान, ज्ञान का सूरज चमका दे भगवान। ओम शांति। यह है भक्ति का गीत व प्रार्थना। किसके पास प्रार्थना करते हैं? भगवान के पास। परंतु घोर अंधियारे में होने कारण भगवान को जानते नहीं। तो अब सुने कौन? जब भगवान उन्हों की पुकार सुने तब आकर ज्योति जगाए। परंतु बच्चे भगवान को जानते ही नहीं हैं तो सुनेंगे फिर कैसे? अभी तुम सन्मुख बैठे हो, भगवान तुमको घोर अंधियारे से घोर सोजरे में ले जा रहे हैं। गाते भी हैं ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन। रात में दर दर भटकते भी बहुत हैं। पहाड़ों पर, ठिकानों पर, मंदिरों मस्जिदों में जाते हैं, परंतु भगवान मिलेगा कहाँ? भगवान का जन्म भी भारत में मनाते, शिव जयंती शिवरात्रि मनाते हैं ना, और किसी कंट्री में नहीं मनाते, भारत में ही मनाते हैं। शिवरात्रि कहते हैं ना। बरोबर उनकी यादगार प्रतिमाएं भारत में हैं, परंतु समझते नहीं कि वह कब आते हैं। बिल्कुल घोर अंधियारे में हैं। अभी तुम घोर अंधियारे में नहीं हो, तुम नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार सोजरे में आते जाते हो। तुम बच्चे जानते हो ये सारी सृष्टि की रचना कौन और कैसे करते हैं। तुम यहाँ आए हो ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, जहाँ ईश्वर पढ़ाते हैं, मनुष्य से देवता बनाते हैं। ये नॉलेज तुम्हारे में भी नंबर वार समझते हैं। कोई तो अच्छी रीति समझते हैं, कोई पूरा नहीं समझने वाले। नहीं समझते, नहीं धारणा करते तो फिर भागंती हो जाते हैं। माता पिता से रूठ पड़ते हैं। जिनके लिए गायब हुए हैं, आश्चर्यवत ऐसे माता पिता से रूठ पड़ते हैं। पसंती कथनती फिर रूठ पड़ंती आदि आदि। जानते हैं माता पिता से हमको 21 जन्म के लिए स्वर्ग की बादशाही मिलनी है, फिर भी भूल जाते हैं। तो बाबा ने समझाया है, जिसको शांति कहा जाता है वह मिलती है शांति धाम अथवा निर्वाण धाम में। उनको मुक्ति धाम भी कहा जाता है। अगर कोई कहे हम 100% रेस्ट में हैं, परंतु ये अक्षर कोई है ही नहीं। सारे दिन में कोई ना कोई कर्म जरूर चलता है। हाँ, अल्पकाल के लिए रात के नींद को रेस्ट कहते हैं, क्योंकि आत्मा कहती है मैं सारा दिन काम करके थक गई हूँ, अब रेस्ट लेती हूँ, अपने को डिटैच कर देती हूँ। आत्मा शरीर से अपने को डिटैच कर देती है। ये तो जानते हो, बाप रहते ही हैं शांति देश में, या ऐसे समझते हो कि परम पिता परमात्मा वहाँ रेस्ट में रहते हैं। परमात्मा रेस्ट में तब रहते हैं जब उनका पार्ट नहीं। सत्युग त्रेता में बाबा का कोई पार्ट नहीं है। द्वापर से बाबा का पाठ शुरू हो जाता है भक्तों को साक्षात्कार कराने का।
मुक्ति धाम में कोई काम नहीं करते। ये बड़ी समझने की बातें हैं। अब तुम्हारी बुद्धि का ताला खुल जाता है तो बाप कहते हैं तुमको पता है मैं रेस्ट में कब रहता हूँ। समय होता है ना रेस्ट का भी, टाइम बे टाइम सोना वो ठीक नहीं। तो बाबा पूछ रहे हैं तुम्हें पता है मैं रेस्ट कब लेता हूँ। जबकि तुम बच्चे स्वर्ग में सुख में रहते हो, वहाँ तुमको सुख शांति है, उसको रेस्ट नहीं कहा जाएगा। रेस्ट में तब कहें जब तुम्हारा कोई पार्ट नहीं है। तुम जब स्वर्ग में हो तो मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, मैं वहाँ घर में शांति में रहता हूँ। शांति का दूसरा अक्षर वहाँ रेस्ट कहेंगे। यहाँ तो रेस्ट में रह नहीं सकते। आत्मा कहती है मैं रेस्ट में तब हूँ जबकि रात को नींद करती हूँ। उस समय रेस्ट में हूँ या शांति में हूँ, बात एक ही है। रात को अशरीरी बन जाते हैं, शांत हो जाते हैं, फिर उठते हैं तो कर्म में आते हैं, फिर भी अनरेस्ट है। कर्म करते अनरेस्ट भासती है। सतयुग में अनरेस्ट की सवाल ही नहीं है, वहाँ तो है ही सुख शांति। अनरेस्ट करती है माया। वहाँ माया ऐसे नहीं कहेगी हम रेस्ट में रहते हैं, क्योंकि सतयुग त्रेता में माया होती नहीं, विकार होते नहीं, तो रेस्ट में रहती है ऐसा नहीं कहेंगे। कामकाज सब करते हैं परंतु अशांत नहीं रहते। बाकी रेस्ट अक्षर है ही नहीं। समझो कोई कहते हैं हम शिमला जाते हैं रेस्ट के लिए, परंतु रेस्ट का अर्थ ही नहीं। सच्ची रेस्ट तब है जब हम निर्वाण धाम में रहते हैं, वहाँ चुप रहते हैं, बाकी रेस्ट कोई को है नहीं। कोई कहे हमको 100% रेस्ट है तो ये रॉन्ग है, इसको अज्ञान कहा जाए। हाँ, ये ज़रूर कहा जाएगा पढ़ाई नहीं पढ़ना चाहते तो रेस्ट लेते हैं, ना पढ़ना रेस्ट लेना, यह फिर थकना हो गया, अपना ही खाना खराब करते हैं। समझाया जाता है हे रात की राही, स्वर्ग की राह पर चलते चलते थक मत जाना। रूठ नहीं जाना। माता पिता को फारकती देने का तो संकल्प भी नहीं उठाना चाहिए। ये संकल्प उठाया तो उनको विकल्प कहा जाता है। ऐसे माता पिता जिससे स्वर्ग की राजाई मिलती है, उसके लिए संकल्प भी क्यों उठाएं। लिखते हैं कभी कभी संकल्प आता है छोड़ दें, कुछ समझ में नहीं आता। अरे समझने का तो टाइम है ना। समझना अर्थात पढ़ना। तुम जानते हो हम पढ़ रहे हैं परम पिता परमात्मा जो ज्ञान का सागर है, ऊंचते ऊंच हैं, उनको कोई नहीं जानते। बल ब्रह्मा विष्णु शंकर अथवा लक्ष्मी नारायण को जानते हैं, परंतु भारतवासियों को ये पता नहीं है कि लक्ष्मी नारायण ने राज्य कब लिया और किसने दिया। माया ने बिल्कुल ही घोर अंधियारे में डाल दिया। तो बाप आकर समझाते हैं रचता बाप मनुष्य सृष्टि की रचना कैसे रचते हैं, ये तो कोई भी नहीं जानते। बाप ही बैठ समझाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा को क्रिएटर नहीं कहेंगे, भल प्रजापिता कहा जाता है, परंतु वह रचता नहीं। मनुष्य कहते हैं हमको अल्लाह ने पैदा किया, निराकार फादर को ही रचता कहेंगे। रचता बाप को जरूर मनुष्य ही जानेंगे, जानवर तो नहीं जानेंगे। जानवर तो मुख से नहीं कहेगा कि हमको परमात्मा ने रचा है, मनुष्य कहेंगे हमको भगवान ने रचा है। तो बाप बैठ समझाते हैं तुम देखो ये रचना कैसे रची। पहले पहले रचना होती है मुख वंशावलियों की, बच्चे को बड़ा होकर फिर बाप बनना है। ये बेहद का बाप कहते हैं। देखो
मैं भी कैसी रचना रचता हूँ। इनमें प्रवेश कर इनको मुख द्वारा कहता हूँ, हे आत्मा तुम मेरी हो, मैं तुम्हारा बाप हूँ। फिर इनके द्वारा तुम बच्चों को रचता हूँ। तुम हो मुखवंशवली। अज्ञान काल में भी कहते हैं ना, जैसे है तैसे है पर मेरे हैं। बाबा भी कहते तुम जो हो जैसे हो मेरे बच्चे हो। बाप भी ऐसे कहते हैं, तुम ब्रह्मा के बच्चे बन जाते हो। तो अभी तुम हो मुखवंशावली, फिर तुम कुखवंशावली भी बनेंगे। बाप कहते हैं तुम मेरे हो, फिर तुम दैवी घराने में जाएंगे। बाप ये ईश्वरीय रचना कैसे रचते हैं ये कोई भी समझ नहीं सकते। तो बाप समझाते हैं, ये ब्रह्मा भी कहते हैं मैं भी मुखवंशावली बनता हूँ। बाप के साथ माँ जरूर चाहिए। तुम कहते हो हम प्रजापिता ब्रह्मा के मुखवंशावली हैं। शिव बाबा ने हमको अपना बनाया है, उनको शरीर तो चाहिए ना। शिव बाबा को तो शरीर नहीं है, शरीर का लोन लेते हैं, फिर कहते हैं तुम मेरे हो। इसको कहा जाता है मुखवंशावली। शिव बाबा इस मुख से, इस बन्नी अर्थात स्त्री द्वारा कहते हैं तुम मेरे बच्चे बने हो। बाप ही समझाते हैं, और कोई शास्त्रों आदि में ये बातें नहीं हैं। तुम अभी सुनते हो, फिर प्रायलोप हो जाएगा। सत्युग त्रेता में ये ज्ञान प्रायलोप हो जाएगा, इसकी प्रारब्ध मिलेगी। इस समय है घोर अंधियारा, तो बाप आकर रोशनी करते हैं, ज्ञान की रोशनी करते हैं शिव बाबा। तब तो ब्रह्मा की रात, ब्रह्मा का दिन गायब हुए हैं। कुछ तो है ना, गायब हुआ है। झूठ तो झूठ, सच की रत्ती नहीं। संसार में झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार, सच की रत्ती नहीं। परंतु बाप कहते हैं प्रायलोप कुछ ना कुछ रहता है, प्रलय नहीं हो जाती। थोड़े रहेंगे फिर झाड़ वृद्धि को पाता है। मनुष्यों ने फिर महाप्रलय दिखाई है, परंतु महाप्रलय कभी होती नहीं। ऐसे नहीं होता जो सागर में बच्चा पीपल के पत्ते पर आए। ये सब कपोड़े हैं। कहते हैं श्री कृष्ण पीपल के पत्ते पर तैरता हुआ आया। कैसे सागर में एक बच्चा पत्ते पर तैरता हुआ आएगा? वास्तव में परम पिता परमात्मा की पहली रचना श्री कृष्ण श्री राधे हैं। तो पहले पत्ते जो संसार रूपी विषय वैतरणी नदी, ये समाप्त हो स्वर्ग आता है, और स्वर्ग का पहला प्रिंस राधे, प्रिंसेस राधे और प्रिंस श्री कृष्ण। तो बाबा ने कहा पत्ते पर आए, ये सब गपोड़े हैं। बाप ने समझाया है, तुम जब गर्भ महल में आते हो तो वहाँ आनंद में रहते हो, वहाँ दुख पाप कर्म होता नहीं। वह है ही पुण्य आत्माओं की दुनिया, यह है पाप आत्माओं की दुनिया। यहाँ सब कुछ त्याग कर तुम सदा पुण्य आत्मा बनते हो। तुम इतना पुण्य करते हो जो आधा कल्प तुमको कोई पाप आत्मा नहीं कहेंगे। तुम अविनाशी पुण्य आत्मा बन जाते हो। यहाँ फिर आधा कल्प पाप आत्मा कहेंगे। घड़ी घड़ी दान पुण्य करते हैं। भारत को कंप्लीट धर्मात्मा कहा जाता है। भारत में ही दान पुण्य करते हैं। तुम जानते हो ये दुनिया हम छोड़ने वाले हैं, फिर आना है नई दुनिया में, यहाँ आना नहीं। इस दुनिया की सामग्री तुम ट्रांसफ़र करते हो नई दुनिया के लिए। मनुष्य ईश्वर अर्पण में करते हैं, अर्थात ट्रांसफ़र करते हैं दूसरे जन्म के लिए। यहाँ तुम ट्रांसफ़र करते हो 21 जन्मों के लिए। तो बहुत चाहिए ना। तुमने सारी किच्चड़ पट्टी देकर, हाँ सब कुछ बाबा को किच्चड़ पट्टी देकर नया लेते हो। पुराना लेकर सोने का देते हैं। बाबा कह रहे हैं तुमसे मैं पुराना लेता हूँ, सोने का देता हूँ। तुम
सच्चाई से बाप को देते हो। बाप भी तुमको सब कुछ देते हैं। तुम्हारा जो पार्ट चलता आया है ये ड्रामा में था। सबने घर बार छोड़ा, नहीं तो गौशाला कैसे बने। मनुष्य तो नहीं जानते भट्टी कैसे बनती है, वह तो दिखाते हैं बिल्ली के पोंगरे आदि थे। ये सब ज्ञान तुम बच्चों में अभी है, फिर वहाँ ये ज्ञान नहीं रहेगा। हम ऐसे 21 जन्म राज्य करेंगे, फिर गिरेंगे। वहाँ ये ज्ञान नहीं रहता। त्रिकालदर्शी पने का पार्ट तुम्हारे में भी रहता है। मुख्य हीरो हीरोइन का पार्ट तुम्हारा ही है और कोई का पार्ट नहीं। असुर से देवता, फिर देवता से असुर, तुम भारतवासी ही बनते हो। बाकी तो है बीच में बाई प्लाट्स। नाटक में बीच में फिर हंसी कुड़ी का खेल भी करते हैं ना। आधा कल्प बाद देवी देवता धर्म प्रायलोप हो जाता है। तुम्हारी बुद्धि में ये सारा चक्र फिरता रहता है, तब तो तुम समझाते हो ना। परम पिता परमात्मा भी परम आत्मा है, परम धाम में रहने वाला है। बाप कहते हैं मेरे में सारा ज्ञान है। मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप चैतन्य हूँ। वह तो जड़ बीज होते हैं। शिव तो चैतन्य हैं, उनकी प्रतिमा पूजी जाती है। आजकल गवर्नमेंट झाड़ों के सैपलिंग लगाती है। यह है चैतन्य बीज। मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज कहते हैं। मुझे सारे झाड़ का नॉलेज है, तो जब कोई कहते हैं 100% रेस्ट में है तो समझाना चाहिए। 100% रेस्ट में कभी 100% रेस्ट तो कभी मिलती नहीं। हाँ, ऐसे कहेंगे स्वर्ग में 100% पवित्रता, सुख, शांति सब रहती है। नाम ही है स्वर्ग। बाप को कहते हैं सत्य श्री अकाल, सच बोलने वाला, सत्यम शिवम सुंदरम। उनको कोई काल नहीं खाता, उनको कहा जाता है कालों का काल। बाप कहते हैं यह छीछी दुनिया है, इस भंबोर को आग जरूर लगनी है। तुम बच्चे जानते हो ये महाभारत लड़ाई महाकल्याणकारी है। क्यों? क्योंकि इसके बाद स्वर्ग आना है, नई दुनिया आनी है, दुखों की दुनिया समाप्त हो जाएगी, इसलिए कल्याणकारी है। मनुष्य यज्ञ करते हैं कि शांति हो जाए। गोया समझते हैं स्वर्ग के गेट्स ना खुलें। तुम तो ताली बजाते हो भंबोर को आग लगे तो हम नई दुनिया बैकुंठ में जाएं। यह विनाश ज्वाला इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से प्रज्वलित हुई। जो बाप के बनेंगे आज सब स्वर्ग में नहीं जाएंगे, बहुत कम जाएंगे। आदि में 9 लाख की पॉपुलेशन होती है, एंड त्रेता तक 33 करोड़ देवी देवताएं, इतने ही स्वर्ग में जाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा तुम जानते हो बाप के जो बनेंगे वही स्वर्ग के मालिक बनेंगे। बाकी सबको हिसाब किताब चुकतो कर जाना है। तुम जानते हो अब वापस मुक्ति धाम में जाकर फिर अपना पार्ट रिपीट करना है। सतयुग में यह इतने सब देवी देवताएं कहाँ से आए? मनुष्य से देवता किए करत ना लागी वार। तुमको कोड़ी से हीरे जैसा पति से पावन बनाते हैं। अब जितना जो नॉलेज को धारण करेंगे उतना पद पाएंगे। राजधानी स्थापन हो रही है, तुम जानते हो। हम अपने लिए, कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता, मैसेज देता है बाबा का, उनको राय देता है, रास्ता बताता है। लेकिन बाबा कहते हैं हर कोई अपने लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। कैसे कैसे स्वर्ग की स्थापना हो रही है? श्रीमत से। अगर श्रीमत से कोई रूठ कर अपनी मत पर चले तो वह रावण मत हो जाएगी, उसको श्रीमत नहीं कहेंगे। इसलिए कदम कदम पर तुम श्रीमत लेते रहो।
बाप जीते जी तुमको ट्रस्टी बनाते हैं। सब कुछ बाबा का है, मैं निमित्त मात्र हूँ। तो गृहस्थी नहीं, हर बात का, चाहे अपने देह का, परिवार का, चाहे सेंटर है, स्टूडेंट है, कोई भी है, सबके हम ट्रस्टी हैं। सब कुछ बाबा का है, मैं केवल निमित्त मात्र हूँ। तो बाबा तुमको जीते जी ट्रस्टी बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है कंप्लीट दानी बनना है। सब कुछ बाबा को देही सहित देना, सच्चाई से सब बाप को अर्पण कर नई दुनिया के लिए ट्रांसफ़र कर देना है। सेकंड पॉइंट, जीते जी ट्रस्टी बनना है। कदम कदम पर बाप की श्रीमत लेनी है। कभी भी श्रीमत से रूठ मन मत पर नहीं चलना है। 3 बातें बाबा ने बताई थी ना संडे, परमत, परदर्शन और परचिंतन। 3 पर काट के 1 पर धारण करो, परोपकारी बनो। तो ना परमत पे चलना है, ना प्रदर्शन करना है, ना पर चिंतन करना है। जीते जी ट्रस्टी बनना है। कदम कदम बाप से श्रीमत लेनी है। श्रीमत से रूठ मनमत पर नहीं चलना है। वरदान, कंबाइंड रूपधारी बन सेवा में खुदाई जादू का अनुभव करने वाले खुदाई खिदमतगार भाव। स्पष्टीकरण, स्वयं को सिर्फ सेवाधारी नहीं लेकिन ईश्वरीय सेवाधारी समझकर सेवा करो। इस स्मृति से याद और सेवा स्वतः कंबाइंड हो जाएगी। जब खुदा को खिदमत से जुदा कर देते हो तो अकेले होने के कारण सफलता की मंजिल दूर दिखाई देती है। इसलिए सिर्फ खिदमतगार नहीं लेकिन खुदाई खिदमतगार हूँ, ये नाम सदा याद रहे तो सेवा में स्वतः जादू खुदाई जादू भर जाएगा और असंभव भी संभव हो जाएगा। स्लोगन, कर्मयोगी बनना है तो कर्मयोगी बनना है तो कमल आसनधारी न्यारे और प्यारे बनो। कर्म योगी बनना है तो कमल आसनधारी न्यारे और प्यारे बनो। अव्यक्त इशारे हैं। सर्व खजानों की बचत करने के लिए सहनशील बनो। सहनशील श्रेष्ठ आत्मा सदा ज्ञान और योग के सार से स्थित, ज्ञान और योग के सार में स्थित हो, विस्तार को, समस्या को, विघ्नों को सार में ले आती है। जैसे लंबा रास्ता पार करते हैं, समय शक्तियाँ समाप्त हो जाती हैं अर्थात ज़्यादा यूज होती हैं, ऐसे विस्तार है लंबा रास्ता पार करना और सार है शॉर्टकट रास्ता पार करना। पार दोनों ही करते हैं लेकिन शॉर्टकट करने वाले समय और शक्तियों की बचत होने के कारण निराश व दिल शिकस्त नहीं होते, सदा मौज से मुस्कराते पार करते हैं। ओम शांति।